वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन 22 टू 26 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1,34,21,408 इफ वन ऑफ द नंबर इज 364 फाइंड द अदर। तो यहाँ पर टू नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई, टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम कहें कि टू नंबर्स हैं, उनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल आंसर आ गया 20। तो ये 20 तो है प्रोडक्ट, उसमें से एक नंबर आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 5 दे दिया। तो अब आपसे पूछा है कि यहाँ नंबर क्या आएगा, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। तो ये जो आंसर है ये प्रोडक्ट हो गया, ये उसमें से एक नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एज इट इज जो स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है 1,34,21,408। इसमें से वन नंबर, तो यहाँ पर लिख देंगे वन नंबर इज इक्वल टू 364। तो हमें फाइंड द अदर यानी कि अदर नंबर फाइंड आउट करना है। देयरफॉर द अदर नंबर इज इक्वल टू, ये जो प्रोडक्ट है इसको डिवाइड करेंगे वन नंबर से तो हमें जो अदर नंबर है वो फाइंड आउट होगा हमारा। तो 1,34,21,408 को डिवाइड करेंगे 364 से। तो जो क्वेश्चन आएगा वो आप डिवाइड करके देखना, क्वेश्चन आएगा वो आएगा 36,872। तो अदर नंबर इज 36,872। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट रुपीज 66,82,51,500 रुपीज है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, यानी कि वन फ्लैट की कॉस्ट क्या होगी ये पूछा है। तो सेम स्टेटमेंट लेंगे, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स रुपीज 6,82,51,500 रुपीज। तो वन फ्लैट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट तो देखिए जब 36 फ्लैट्स की कॉस्ट ये दे रखी है तो वन फ्लैट की कॉस्ट तो कम ही होगी, तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। तो रुपीज 6,82,51,500 को डिवाइड करेंगे 36 से। 36 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा रुपीज 18,95,875 रुपीज। आप डिवाइड करके देखना, सेम ये आंसर आपका आना चाहिए। तो ये वन फ्लैट की कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ वन या ईच फ्लैट इज रुपीज 18,95,875 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The mass of a cylinder filled with gas is 30 kg 250 gram and the mass of the empty cylinder is 14 kg 480 gram. How much is the mass of the gas contained in it? तो मास होता है वेट, यानी कि सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है उसका वेट है 30 kg 250 ग्राम। और ये जो सिलेंडर है ये एम्प्टी, जब विदाउट गैस था, जब इसमें गैस फिल नहीं की गई थी तो खाली सिलेंडर का वेट था 14 kg 480 ग्राम। अब पूछा है कि हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेंट इन इट, कि इसके अंदर जो गैस है उसका मास कितना है, ये पूछा है कि इसमें गैस कितनी है सिलेंडर। तो इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे मास ऑफ सिलेंडर विद गैस, यानी कि गैस इसके अंदर भरी हुई है, उसका वेट यहाँ पे दिया हुआ है 30 kg 250 ग्राम। और एम्प्टी सिलेंडर का भी यहाँ पे वेट दे रखा है, तो मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर फोर्टीन kg 480 ग्राम। तो यहाँ पे जब गैस फिल है, इस वाले वेट को अगर हम एम्प्टी सिलेंडर का वेट इसमें से माइनस कर दें तो गैस का वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 30 kg 250 ग्राम माइनस 40 kg 480 ग्राम। एक साइड kg लिखेंगे, एक साइड ग्राम। 30 kg 250 ग्राम में से माइनस करेंगे 14 kg 480 ग्राम। अब यहाँ देखिए 250 ग्राम में से 480 ग्राम माइनस नहीं हो रहा, तो यहाँ से रिग्रुपिंग करेंगे, ये 29 kg हो जाएगा। 1 kg इधर ले जाएंगे तो आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, तो इसमें 1000 ऐड करेंगे तो 1250 ग्राम हो जाएंगे। ये एक यहाँ से इधर हमने लगा दिया, तो ये 0, 15 में से 8 7 और ये 11 में से 4 7, ये ग्राम, और 9 में से 4 5 2 में से 1, यानी कि 15 kg 770 ग्राम। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 15 kg 770 ग्राम, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग ए पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। एक 5 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है, उसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर पीस कट कर लिया 5 मीटर पीस में से, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस, तो जो लेंथ कट करने के बाद जो पीस बचा उसकी लेंथ क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल लेंथ तो यहाँ पे क्लॉथ की गिवन है, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 5 मीटर, ये 2 मीटर 85 सेंटीमीटर क्या है, जो पीस इसमें से 5 मीटर में से कट किया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ पीस कट ऑफ, लेंथ ऑफ पीस कट ऑफ, जो पीस कट ऑफ किया है उसकी लेंथ है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस, सीधी स्टेटमेंट यहीं से लेंगे, तो लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस तो 5 मीटर में से माइनस करेंगे 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें यूनिट सेंटीमीटर में भी है,
तो माइनस करने के लिए एक साइड मीटर लिखेंगे, दूसरी साइड सेंटीमीटर। 5 मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो हम 0 0 लिख देंगे। यहाँ से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे 0 0 है, ये 85 है, तो यहाँ पे 5 मीटर में से 1 मीटर इधर गया, तो ये तो 4 मीटर रह गया, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो मेजरमेंट की यूनिट आपको पता ही है। तो यहाँ से 1 मीटर सेंटीमीटर में जाएगा तो वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 100 यहाँ पे 9 हो गया, 10 10 में से 5 5 और 9 में से 8 1, 4 में से 2 2, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर जो रिमेनिंग क्लॉथ है उसकी लेंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। In order to make a shirt, a length of 2 meter 75 centimeter of cloth is needed। यानी कि एक शर्ट का ऑर्डर देना है जिसके लिए एक शर्ट के लिए जो शर्ट की लेंथ है उसमें क्लॉथ कितना चाहिए, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स। यानी कि सेम मेजरमेंट की अगर 16 शर्ट्स सिलवानी है तो उनके लिए कितना क्लॉथ लगेगा, ये यहाँ पे फाइंड आउट कर। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट यहाँ पर गिवन है, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। 1 शर्ट के लिए क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो फिर 16 शर्ट्स के लिए कितना होगा, तो देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स। सच क्यों लिखा, क्योंकि सेम उसी मेजरमेंट की शर्ट है जिस मेजरमेंट की एक शर्ट है, वैसे ही 16 शर्ट्स बनवाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिएगा, तो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 16। जब आप 16 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, एक साइड मीटर लिखेंगे, एक साइड सेंटीमीटर। 2 मीटर 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। सीधा कर लें एक बार, 16 5 जा 80, 0 8 हो गया, और 16 7 जा 112, 112 में 8 ऐड करें तो 120। अब सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर का छोड़ दिया हमने, अब 16 2 जा 32, ये हो गया। अब यहाँ 1200 सेंटीमीटर है, तो जब 1200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सॉरी 1200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1200 अपॉन में 100, 0 से 0, तो ये कितने हो गए 12 मीटर, यानी कि 1200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। अब 32 मीटर प्लस 12 मीटर इज इक्वल टू 44 मीटर, ये आंसर है।